friends, welcome back in Delhi Economics classes. I am Manish Kumar. I hope that all you are fans. Friends, I promised to a previous video I am coming back very soon with a new video of the economics chapters. Friends, I also promised to you which topic we uploaded here only according to the Delhi University syllabus of the economics subjects. So friends, today I start the theory of monopoly firms. So friends, before I start this topic, theory of monopoly firms, we have to know about something else. Before it, we have to know it is necessary to know imperfect markets and imperfect competitions and the market powers. What is the imperfect markets? Imperfect competitions or the market powers. Imperfect competitions is a market structures where there are some firms which have some control over the price of the commodity. इम्परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है फ्रेंड्स जो कि किसी मार्केट में कुछ सेलर्स होते हैं, कुछ फर्म्स होती हैं जो कि वह प्राइस के कमोडिटी पे अपना कंट्रोल, अपना दबदबा या यूँ कहिए उनका सिक्का चलता है फ्रेंड्स। जो ये होते हैं ये प्राइस सर्चर और प्राइस मेकर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं है। यहाँ पे कुछ फ्यू फर्म्स ही हैं, ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ द फर्म्स तो है नहीं इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन मिलेगी। फ्यू फर्म्स है, यहाँ पे कंपटीशन उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वे मनमानी कर सकते हैं। ये मनमानी करके अपने हिसाब से प्राइस को राइज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू। इनके लिए कोई मार्केट डिमांड की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो मेन मोटिवेशन होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है फ्रेंड्स। सो गाइज, इन द इम्परफेक्ट कंपटीशंस, द फर्दर्स्ट इम्परफेक्ट कंपटीशंस डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स: मोनोपोली, monopolistic competitions and oligopoly friends. So friends, these three parts are divided into the three chapters. This is not a boring chapter, this is a very interesting chapters. Please see and carefully. And I start the theory of monopoly firms. So guys, it is a big topic. I think we have to cover the video of 8 to 10 lectures, so it is not possible for me for today. I try to upload our video very soon. So guys, today I only learns about the meaning of monopoly, assumptions of monopoly, and the types of monopoly. So friends, what do you mean by meaning of monopoly? What do you mean by meaning of monopoly? Monopoly is a market structures in which there is a single firms producing all outputs in the specific area, specific particular markets. मोनोपोली वह एक मार्केट स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे कुछ सिंगल फर्म्स होते हैं, जो भी वो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं वह एक अपने स्पेसिफिक मार्केट में करते हैं, जिसमें कि सिंगल सेलर होते हैं। ये अपने प्राइस को अपने हिसाब से घटाते हैं, बढ़ाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। इसके एग्जम्पशन क्या है? व्हाट इज द एग्जम्पशंस ऑफ द मोनोपोली फर्म्स? फर्स्ट होता है वह क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट उसे कहते हैं फ्रेंड्स, देयर इज नो रिलेटिव्स ऑफ द एनी कमोडिटी। जैसे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स कह दें, टी और कॉफ़ी को लेते हैं। यदि हम मार्केट में टी की प्राइस, चाय की दाम बढ़ जाती है मार्केट में, तो हम कॉफ़ी को अडॉप्ट कर लेते हैं, या कॉफ़ी की दाम बढ़ जाती है तो हम चाय की तरफ प्रेफर कर जाते हैं। लेकिन यदि वहीं पे नमक है, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यदि नमक नहीं रहेगा तो आप कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इसलिए मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ये वही मोनोपोली में वही बिजनेस वही मार्केट होती है जिसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती है। यहाँ पे सिंगल फर्म्स होती हैं। सिंगल फर्म मतलब
पूरे मार्केट में एक ही फर्म्स होती हैं जो कि पूरे प्रोडक्शन को आउटपुट करती है इन स्पेसिफिक मार्केट में करती हैं। और फिर जैसे आपको एग्जांपल देते हैं MCD, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जो वाटर सप्लाई की पाइप बिछाती है, वो प्राइवेट कंपनी के लिए इट्स नॉट पॉसिबल्स बिकॉज द दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो fall in the all the water supply pipes in the all area. It is not because it is so costly. यदि हम उसको बिछा भी देते हैं कितना भी पैसा लगाकर, लेकिन पब्लिक जो सिटीजन्स ऑफ द दिल्ली हैं वो हमें प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गवर्नमेंट की है और ये पब्लिक है, हम महंगा कुछ कर सकते हैं। इसलिए इनके सिंगल फर्म्स होते हैं जो कि इसमें कोई एंट्री नहीं करता है। बैरियर्स टू एंट्री, जो थर्ड इसका एजम्पशन है वो बैरियर्स टू एंट्री है। इन इट देयर इज नो अलाउ ऑफ any new firms to entry for the business purpose. So guys, because यदि न्यू फर्म्स एंट्री करने लगेंगे मोनोपोली में तो फिर मोनोपोली का अर्थ ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि यदि मोनोपोली में नए मार्केट न्यू फर्म्स ज्वाइन करेंगी तो फिर वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज कर जाएगा, जो कि मोनोपोली का रेशियो, जो मोनोपोली का शर्त है वो टूट जाएगा फ्रेंड्स। सो मोनोपोली में बैरियर बैन है, टोटली बैन है। जो फोर्थ है वह है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस। जो मोनोपोली होते हैं वो सिंगल फर्म्स होते हैं, वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं, प्राइस पे उनकी कमोडिटी भी कंट्रोल होती है। जब उनकी कंट्रोल होती है तो उनका मार्केट डिमांड पे कोई उनका मेन फोकस नहीं होता है, बल्कि उनका मेन फोकस होता है पूरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा फ्रेंड्स। इसको हम डायग्राम के जरिए आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उस समय पे होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे। और जो लास्ट एजम्पशन है वो परफेक्ट नॉलेज है। मार्केट को, मोनोपोली को चलाने के लिए परफेक्ट नॉलेज का होना ज़रूरी है। यदि हमारे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा तो हम किस मार्केट में, मोनोपोली हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, किसी भी प्रकार का मार्केट हो, हम वहाँ पे फ्लॉप कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली फ्रेंड्स हम पहले ही बता चुके हैं, मोनोपोली में सिंगल फर्म्स होती हैं। यहाँ पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशंस जाहिर सी बात होगी, यहाँ पे कोई इसके लिए नई बात नहीं होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे दो तरह के मोनोपोली होते हैं, एक नेचुरल मोनोपोली और उसको प्योर मोनोपोली भी कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। जो नेचुरल मोनोपोली होता है जो नेचुरल मोनोपोली ये मार्केट होता है, इट्स द मार्केट स्ट्रक्चर्स। नेचुरल मोनोपोली क्या है? इट्स द मार्केट स्ट्रक्चर्स इन विच द सेलर सेल्स ऑल द कमोडिटी एट द सेम प्राइस फॉर ऑल द कंज्यूमर्स। नेचुरल और प्योर मोनोपोली में क्या होता है? जो सेलर्स होते हैं मोनोपोली के, एक ही कॉस्ट पे सभी को वो एक कमोडिटी को सेल करते हैं। लेकिन जो यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली होता है वो नहीं होता। इट इज ए मार्केट स्ट्रक्चर्स इन विच सेलर कैन सेल सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइजेज। मतलब कि यह हुआ कि जो सेलर्स होते हैं वह कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइजेज पे सेम क्वांटिटी को सेल करते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट होती है, वो अपने हिसाब से अपने लोगों को बेचते हैं। जैसे उनकी रेगुलर कस्टमर हो गए, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए और अननोन हो गए, जैसे उनके कंज्यूमर आते हैं उस तरह उनकी प्राइस को सेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब मोर। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स यू।